जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने कहाँ तक वर्सेस किए थे? 9.13 तक। करेक्ट। तो हम हैं उस सेक्शन पे जहाँ पे 11 से लेके 19 तक श्लोक हैं, जिसमें वो भक्तों के, वो लोगों के बारे में बात की है जो भगवान की वर्शिप करते हैं और जो लोग नहीं करते। सो वर्शिपर एंड नॉन वर्शिपर, ये सेक्शन है 11 से लेके 19 तक। और हमने अभी जो 3 श्लोक किए उसमें पहले तो दो जो श्लोक हैं वो बता रहे हैं जो वर्शिप भगवान की नहीं करते, जो भगवान की वर्शिप नहीं करते। और 13 श्लोक हमने जो किया था वो था पहला श्लोक जिसमें भगवान के भक्त की बात हो रही है, महात्मा की बात हो रही है, जो हमने डिस्कस भी किया था कि ऐसे ही किसी के भी नाम के आगे महात्मा नहीं लगा देते, उनके वो क्वालिटीज, वो गुण होने चाहिए अपने आप को महात्मा कहलाने के। हर कोई महात्मा नहीं हो सकता, हर कोई महात्मा नहीं बन जाता सिर्फ उनके आगे नाम लगाने से। जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना, कई लोगों के सरनेम होता है गोस्वामी, तो उनके सरनेम तो गोस्वामी है। गोस्वामी का मतलब होता है जिसके अपनी सेंसेस पे, अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल हो। गो का मतलब होता है अपनी सेंसेस, इंद्रियां, और स्वामी मीन्स जिसका पूरा कंट्रोल हो अपनी सेंसेस पे। तो सरनेम तो उनका गोस्वामी है, बट वो गोदास है एक्चुअली, अपनी इंद्रियों के नौकर हैं, सर्वेंट हैं। और जहां जहां उनकी इंद्रियां जाती हैं, व्यक्ति भी पीछे पीछे अपनी इंद्रियों के, अपनी सेंसेस के चल पड़ता है और वो सारे काम करता है। जैसे आता है आंख का अंधा नाम नयन सुख, व्यक्ति आंख का तो अंधा है, उसका नाम नयन सुख है। तो जो जो ये जो टाइटल्स हैं, ये जो टाइटल हैं, ये उस व्यक्ति की क्वालिटीज को मैच करने चाहिए। हाँ, उस व्यक्ति की क्वालिटीज को मैच करने चाहिए। ऐसे किसी को भी भगवान बोल दिया जाता है, भगवान सचिन सच स्वामी बाबा, हाँ भगवान ये भगवान वो। भगवान एक बहुत ही बड़ा टाइटल है, और वो जो उस क्वालिटी में फिट नहीं होता उसको ये टाइटल देना, टाइटल की भी बेइज्जती है और सामने वाले की तो पोल खोलना ही है एक तरह से, बट उसको अननेसेसरी हवा में चढ़ाना है जबकि उसकी हैसियत नहीं है। तो ये महात्मा भी वैसा ही टाइटल है। और महात्मा की क्या डेफिनेशन है? महात्मा की क्या डेफिनेशन है? इस वर्ष के हिसाब से कोई बताएगा? प्रभु जो जिसको जो हमेशा भजन करता रहता है, कौन बोल रहा है? मोनिश। गुड आंसर मोनिश, वेरी गुड बॉय। तो जो हर समय भगवान के भजन में एंगेज रहता है, व्यस्त रहता है, वो महात्मा की कैटेगरी में आता है। तो हम अगले श्लोक पे जाते हैं, श्लोक नंबर 14 पे। और क्या क्वालिटीज हैं ऐसी महात्मा की, ऐसी ग्रेट सोल की, और क्या क्वालिटीज हैं? सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्यैव मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो मां, सततम मीन्स हर समय, मेरा, मां मीन्स भगवान बोल रहे मेरा, कीर्तन में
व्यस्त रहता है वो महात्मा। यदंतश्च दृढ़वता, वो दृढ़ता से, हाँ, दृढ़ संकल्प से प्रयास करता है मेरी भक्ति करने का, मेरी सेवा करने का। हाँ, नमस्तस्यंत माम भक्त्या, मुझे नमस्कार करता है, नित्य युक्त उपासते, और भक्ति से मेरी पूजा करता है। तो ये महात्मा की और क्वालिटीज दे रखी हैं। तो पहले भगवान ने बताया जो वर्शिप नहीं करते, 11वां और 12वां नंबर। 13 और 14 में इस श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं और उनके क्या गुण हैं जो मेरी वर्शिप, मेरी भक्ति करते हैं, और वो क्या क्वालिटीज अपने डिस्प्ले करते हैं, क्या क्वालिटी गुण दिखाते हैं जिनके कारण वो समझा जाता है कि ये व्यक्ति महात्मा है और ये बहुत ही बड़ा भक्त है। ये महात्मा मेरी महिमा कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। कितना अच्छा डेफिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना चाहिए। तात्पर्य नीचे करो। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। ये हमने पढ़ा था क्या? यहाँ पर उनके लक्षण का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता, उसके पास दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। वो ये नहीं बोलता कि भगवान का कोई स्वरूप, कोई आकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के गुणों की व्याख्यान हर समय कर रहा है, भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहा है हर समय। तो वो एक ये कैसे बोल सकता है कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है जब वो उनके गुणों का गुणगान कर रहा है। तो हम देखते हैं कई बार टीवी पे बहुत लोग कथावाचक आते हैं, वो कथाएं सुनाते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। वो राम की, कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं, हाँ, और पब्लिक तो सुनने आती है भगवान की कथा, और फिर वो अपने कंक्लूजन बीच में देते हैं कि जिनकी मैं कथा सुना रहा हूं वो तो निर्गुण है, वो तो अस्तित्व ही नहीं है उनका, वो तो ज्योति है, प्रकाश है, हाँ, ब्रह्म ज्योति है। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, ये छलने की प्रवृत्ति है। एक जगह पे तुम उनकी कथा, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पब्लिक आ जाएगी, क्योंकि पब्लिक को कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ स्टोरी, कुछ इमोशनल सुनना है, और तुम उस नीड का इस्तेमाल करके पब्लिक को बुलाते हो अपनी कथा सुनने, और कंक्लूजन क्या देते हो कि जिसकी कथा मैं कर रहा हूं उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये कितना बड़ा पाखंड है एक्चुअली में। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की महिमान्वित करे। ये हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। उन्हें इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। ये जो हमने पढ़ा है वर्ष लास्ट टाइम, भाई पढ़ के याद आ रहा है, हमने पढ़ा है ये। हाँ प्रभु बोला, हाँ पढ़ा है। 13, 14, 15 पढ़े हुए। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो। नेक्स्ट पे आओ फिर। हाँ 15वां नहीं पढ़ा। 15 नहीं पढ़ा हमने, 14 तक किया था। 15 नहीं पढ़ा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हाँ, तो अब ये तीन क्वालिटीज यहाँ पे दी कि जो बाकी जो लोग हैं, जो भगवान के सैक्रिफाइस, जो यज्ञों में लगे रहते हैं, उनको तपस्या में लगे रहते हैं, उनके दान, उनके जो यज्ञ करने में बेसिकली लगे रहते हैं, वो भगवान की वर्शिप
अद्वय रूप में। अद्वय मीन्स दो, मीन्स टू। अद्वय मीन्स नॉट टू, वन, एक ही। उनके एक रूप में करते हैं, उनके बहुत से रूपों में भी करते हैं, और उनके विराट रूप में भी, विश्व रूप में भी कर सकते हैं। अभी ये जो टॉपिक कृष्ण ने ये श्लोक बीच में डाला है, ये श्लोक डाला ही कृष्ण ने इसलिए है कि 16, 17, 18 और 19वां श्लोक में कृष्ण विश्व रूप की, अपने विश्व रूप की बात करने वाले हैं। तो भगवान ने महात्माओं को बता दिया और दुरात्माओं को बता दिया। अब भगवान ने टॉपिक चेंज करना है, तो ये टॉपिक को चेंज करने के लिए बीच का श्लोक है, ये नए टॉपिक पे जाने के लिए। ये श्लोक पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्णा भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वह महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वह भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। एक तो हो गया भगवान का शुद्ध भक्त। अब जो भगवान को इनडायरेक्ट वे में या दूसरे तरीकों से पूजा भगवान की करते हैं, बट वो महात्मा नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट वर्शिप नहीं कर रहे भगवान की। अब ये उसकी कैटेगरी की एक्सप्लेनेशन दी है। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, जो हमने 7 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था कि 4 प्रकार के लोग कृष्ण के पास आते हैं। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनमें से भी निम्न होते हैं, उनसे भी निम्न कुछ लोग हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। परमेश्वर और हम एक हैं। परमेश्वर के किसी मनोकाल्पनिक रूप की पूजा करने वाले, परमेश्वर के विश्व रूप की पूजा करने वाले। अब ये मटेरियलिस्ट या मायावादी की कैटेगरी है। परमेश्वर को, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। अब जो अद्वय है शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका मतलब पता क्या हुआ? आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। ये सबसे ज्यादा घटिया और गिरे हुए लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम मान लिया हम भगवान के अंश हैं, अहम ब्रह्मास्मि, बट जब हम साक्षात्कार कर लेंगे तो हम ब्रह्मन में जाके मिल जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे, फिर हम में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं रहेगा। और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। जैसे एक पूरा ग्रुप है, वो एक दूसरे के पांव छू के बोलते हैं नमो नारायण, तो वो बोलते हैं मैं नारायण के पांव छू रहा हूँ, तुम भी नारायण हो, तो सामने वाला भी उनके पांव छू बोलता है नमो नारायण, मैं भी नारायण के पांव छू रहा हूँ। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि ये समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। तो उनको लगता है कि ये भी एक प्रकार की भगवान की पूजा है, क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो हम स्पिरिचुअल है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। ये सबसे घटिया वाली कैटेगरी है। उसके ऊपर वाली कैटेगरी है, दूसरी कोटि के लोग वो हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप के परमेश्वर को स्वरूप मान लेते हैं। वो अपने मन से कोई भी स्वरूप को भगवान बना लेते हैं। हमें ये अच्छे लगते हैं तो हम इनको भगवान बनाएंगे और हम इनकी पूजा करेंगे। आप अब जैसे आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा कि साउथ में मंदिर है सबरीमला को लेके बहुत बड़ा ड्रामा हुआ कि वहां पे वुमेन अलाउड नहीं है, मंदिर में जाना है, जो भी है। हाँ, अभी और ऐसे वहां पे और मंदिर हैं जो एक्चुअली में जो पर्सनालिटी है वो कोई जेन्युइन शास्त्र में दी गई पर्सनालिटी है ही नहीं। वो कोई शास्त्र में दी गई पर्सनालिटी है ही नहीं, वो किसी की मनोकल्पना है और उनको वर्शिप किया जा रहा है। तो यहाँ तो देवताओं को भगवान के रूप में बनाया है, यहाँ तो कोई व्यक्ति ही नहीं है और उसके लिए इतना बड़ा मंदिर है। जैसे कैलकाटा में अमिताभ बच्चन का मंदिर है, चेन्नई में रजनीकांत का मंदिर है, फिर सचिन का मंदिर है, धोनी का मंदिर है। वैसे तो उनको परमेश्वर का स्वरूप मान के
उनकी वर्शिप की जा रही है। अब एक और हैरान करने वाली मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगी कि किसी भी स्क्रिप्चर में, इवन देवी पुराण में, हाँ, इवन जो दुर्गा देवी का जो पुराण है उसमें भी संतोषी माता नाम की कोई भी पर्सनालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। पर संतोषी माता के नाम के इतने मंदिर हैं इंडिया में, बट वो पर्सनालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस नाम की कोई देवी नहीं है। और जब से वो मूवी इतनी बड़ी हिट हुई, तब से तो और ज्यादा फैल गया संतोषी माता का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, संतोषी माँ का व्रत रखना है, बट कोई स्क्रिप्चरल एविडेंस ही नहीं है। दुर्गा है, कात्यायनी है, शैलपुत्री है, कूष्मांडा है, स्कंद माता है, नैना देवी है, चिंतपूर्णी, ये सारे शास्त्रों में नाम है, बट संतोषी माँ का कोई नाम नहीं है। ये तो मनोकल्पना से किसी ने बनाया हुआ है अपने। तृतीय कोटि में वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, ये फिर भी बेटर कैटेगरी है। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। तो जो जो भगवान का विराट रूप है, जो अर्जुन को उन्होंने दिखाया, जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, भगवान की भौतिक प्रकृति है, भौतिक मैनिफेस्टेशन है, वो उसी को सब कुछ मानते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो ये हायर क्यों है बाकी दोनों से? क्योंकि ये एटलीस्ट भगवान का तो विश्व रूप का स्वरूप है, जिसको वो सबसे हाई मानते हैं। तो उसमें तीन कैटेगरी बेसिकली आई। सबसे पहला, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जो सबसे लोएस्ट है, मायावादी। दूसरा, जो किसी देवी देवता को या किसी व्यक्ति को भगवान बना के वर्शिप करते हैं, तो वो देवी देवता को उपासक हो गए। और तीसरा, जो विश्व रूप की पूजा करते हैं। हाँ, अब कृष्ण ने मायावादी और देवी देवताओं की वर्शिप की बात पहले कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब नया जो कृष्ण इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किए हैं टॉपिक, आपने नोट किया होगा, जो अभी तक इससे पहले 7वें और 8वें चैप्टर में नहीं आया, वो आया विश्व रूप। अब अगले जो 4 श्लोक हैं वो विश्व रूप के बारे में कृष्ण बताएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं अर्जुन को। तो अभी वो विश्व रूप के बारे में उन्होंने टॉपिक छेड़ दिया है और विश्व रूप के बारे में बात करेंगे। 16 नंबर श्लोक पे आ जाओ। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु, अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्र तथा आहुति मैं ही हूं। कृष्ण बोल रहे हैं। तात्पर्य, ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वह है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किए गए यज्ञ, जिसे घृत मतलब घी, घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वह भी कृष्ण है। यज्ञ में आहुति दिए जाने वाले प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों से है, 5 तत्वों में से एक है, अतः वह भी कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण स्वरूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्हें सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जितने बड़े छोटे यज्ञ एग्जिस्ट करते हैं, हम सब निपटा चुके हैं ऑलरेडी। अगला श्लोक। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेदे पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ तथा पितामह भी हूँ। मतलब मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता भी हूँ, उसका आश्रय भी मेरे पे ही है, और उसका परदा दादा भी मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ ही मैं हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं। मैं यज्ञ, जानने योग्य, शुद्धि करता तथा ओमकार भी मैं हूँ। ओम साउंड कितने लोग जप करते हैं, मंत्र करते हैं?
ये रेफरेंस ले लो, कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं वो ओमकार भी मैं ही हूँ। मैं ऋग्वेद भी हूँ, सामवेद भी हूँ तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो, तो जो नॉलेज का सोर्स है, जब वो सोर्स ही कृष्ण है, तो कृष्ण बोल रहे हैं वो भी मैं हूँ। और जिस ओमकार को लेके सारी जो जो ध्वनि का लोग कितना मेडिटेशन वगैरह में क्या क्या करते हैं, कृष्ण बोल रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। अब हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं ऐसे, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो कितना फेथ आता है कि हम टाइम पास नहीं कर रहे कृष्ण की भक्ति करके, हम किसी की बातों में आके कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, या हम इसलिए कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे कि हमें पसंद है कृष्णा, क्योंकि कृष्ण टीवी सीरियल मुझे पसंद था। ये सारे जब हम सोर्सेस से पढ़ते हैं, ये सारे हम जब रेफरेंसेस देखते हैं कि भगवद गीता में इतना बोल्डली कृष्ण कितनी जगह पे अपने बारे में बता रहे हैं, जो किसी भी वैदिक शास्त्र में इतनी क्लैरिटी किसी ने भी नहीं दी अपने पर्सनालिटी के बारे में, तब एक डिवोटी का इतना स्ट्रॉन्ग फेथ आता है भगवद गीता को फॉलो करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति में के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता हैं, पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, वह भी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ है सृष्टा। इससे सृष्टि हो रही है। ना केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा भी कृष्ण है। अब कृष्ण मतलब भगवान के वो भी अंश हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना इसका मतलब जानने में। अतः सारे वेदों का लक्ष्य भी कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण ही है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह भी कृष्ण है। क्योंकि 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। तो ये भगवान अपना विराट रूप के माध्यम से अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, अपनी ऑपुलेंस, अपनी ताकत बता रहे हैं, उनकी वो क्या है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब मेरे माता पिता कृष्ण हो गए, मेरे दादा दादी भी कृष्ण हो गए, तो उन्हीं को प्लेट सजा के भोग लगाने लग गए। हाँ, वो कृष्ण के लिए अलग है, वो कृष्ण के अंश होने के कारण वो कृष्ण है, बट वो वैसे कृष्ण नहीं है, भगवान के अंश है। तो पिता, कृष्ण पिता कैसे हैं? भगवान सारे के सारे जितने भी मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, उनके भगवान सोर्स हैं। तो पिता जो है वो सारे सोर्स प्रोवाइड करता है। माता कैसे हैं? भगवान के शरीर में ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है। जिस तरह माँ के गर्भ में सब बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो भगवान के शरीर से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की नाभि से हुई, उस तरह माता है। अब दाता कैसे हैं? सपोर्टर कैसे हैं? क्रिएटर है, सपोर्टर है, और भगवान मुझ वो है जो नरिश करते हैं। अब वो ग्रैंडफादर कैसे हैं, पितामह कैसे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि रची, भगवान उनके भी पिता हैं। हाँ, उनके भी भगवान पिता हैं। तो ये पॉइंट सारे। अगला श्लोक, ये सेक्शन खत्म करेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ, शरण स्थली तथा अन्य अत्यंत अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। अब ये विराट रूप भगवान अपना बता रहे हैं कि पूरी सृष्टि में जो सब चल रहा है वो मैं हूँ। तात्पर्य,
गीता का अर्थ गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भगवान है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आशंकित होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदानुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी। अब ये एक्सप्लेनेशन आ गया कि भगवान की सृष्टि होने के कारण ये कृष्ण है, बट कृष्ण नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान कार्य करते हैं, सौंपने का कार्य करते हैं। वो ये सारी चीजें जो है भगवान की तरफ एक जीव को डायरेक्ट करती है, भगवान की तरफ सौंपती है जीव को। ये स्वयं भगवान नहीं है। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे। अब ये पॉइंट प्रभुपाद ने बहुत क्लियर कर दिया कि ये सारे इनडायरेक्ट तरीकों से वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। हमारे को क्या चाहिए कि हम कृष्ण तक डायरेक्ट पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति बचती है, बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। हम सृष्टि में यहाँ भी भगवान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां भी देखने की कोशिश करें, हम डायरेक्ट क्यों भगवान को एक्सेप्ट ना करें। वो पॉइंट है। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोग जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, परम डेस्टिनेशन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और हम उन्हीं सबसे शक्तिशाली भगवान के अंश हैं। तो ना तो उनसे बड़ा कोई मित्र हो सकता है, ना शुभ चिंतक। हाँ, भगवान से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता और अच्छा फ्रेंड भी नहीं हो सकता। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय पश्चात परम विश्राम स्थल भी हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण भी हैं। भगवान इटर्नली हर चीज के कारण है। अगला श्लोक। तपामि अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च असच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, हीट प्रदान करता हूँ। वर्षा को रोकता तथा लाता भी मैं ही हूँ। मैं अमृत तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। बच्चा क्या, भगवान ने तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है, भगवदगीता में सब तो बता दिया, फिर भी अपने को डाउट रहते हैं। विनीत प्रभु आप पढ़ोगे? मैं थक गया यार, गला तात्पर्य पढ़ना। हाँ जी प्रभु। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं।
अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में जो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप ही होती हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सहत्र होए निज इष्ट देवेर स्फूर्ति। तो जो भगवान के बड़े अटूट भक्त हैं, भगवान के जो बहुत ही एडवांस भक्त हैं, उनको स्थावर या जंगम, मूविंग या नॉन मूविंग, कोई भी सृष्टि में वो चीज देखते हैं तो उनको वो चीज नहीं दिखती, देखे तारा मूर्ति, उनको भगवान की मूर्त दिखती है उसमें। सर्वत्र होए निज इष्ट देवेर स्फूर्ति, हर जगह पे उनको उनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होती है। हमारे को वो भक्ति के स्टेज पे आना है जिससे हमारे को हर चीज में भगवान की अनुभूति होए। अब एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी को कोई भी चीज मिलती थी या कोई भी चीज या कोई भी कमोडिटी या कोई भी व्यक्ति भी वो देखते थे तो प्रभुपाद जी उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए कोशिश करते थे। प्रभुपाद जी एक बार पेरिस में थे और क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने वहां पे पूछा भक्तों से कि तुम जब एक सुंदर स्त्री को देखते हो तो तुम्हारे मन में विचार आता है कि मैं इसको भोगूं, मैं एंजॉय करूं, बट नहीं, विचार क्या आना चाहिए कि ये कृष्ण की सेवा में लगने के लिए है, ये मेरी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। कोई खाने का पदार्थ देखते हैं तो ये कृष्ण की सेवा में लगने के लिए, मेरी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। मेरे को प्रसाद मिलेगा तो मैं ग्रहण कर लूंगा। बड़ी कोई बिल्डिंग देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, हम हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन, हमारा नेचुरल टेंडेंसी क्या रहता है कि मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए ये इसको इस्तेमाल करूं। बट जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता का सूझता है और सिर्फ यही सूझता है कि कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाऊं। तो जब ये मूड रहता है व्यक्ति का, सोचो, जैसे इमेजिन करो कि जब ये मूड रहेगा कि हर वस्तु और हर व्यक्ति से भगवान का रिलेशनशिप दिखेगा और उसको भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करेगा, तो एक घर में लड़ाई होगी क्यों? सबसे पहली बात, घर में तो कलेश ही होना बंद हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी को भगवान के लिए प्रॉपर्टी देख रहा है कि भगवान की सेवा के लिए है, और पत्नी पति को देख रही है तो भगवान की सेवा के लिए है। तो जो भगवान की सेवा के लिए कोई चीज है, हम उसको तो नुकसान पहुंचाते ही नहीं है, ना शब्दों से, ना शरीर से, ना इमोशनली, ना मेंटली, किसी भी तरह। चाहे मित्र होंगे हमारे आसपास या और कोई रिलेशनशिप में होगा या जनरल पब्लिक भी बाहर होगी, तो हर व्यक्ति से हमारा जो डीलिंग्स रहेगा वो किस तरह रहेगा कि मैं कारण ना बनूं, इस सामने वाले व्यक्ति के भगवान से दूर जाने का, जबकि मैं कारण बनना चाहिए ये सामने वाले व्यक्ति के भगवान के पास आने का। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो एटीट्यूड है लोगों से डील करने का, परिवार से डील करने का, ये बहुत बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पे तरक्की करता है व्यक्ति की। जब हम हर किसी से डील करते हैं कि यार मेरा ये बोलना, मेरा इस तरह से बात करना, मेरा इस तरह से रिएक्शन देना, मेरा इस तरह से अपना चाल चलन रखना, सामने वाले व्यक्ति को भगवान से दूर लेके जाएगा कि पास। अगर मेरा माइंडसेट है कि मुझे भगवान के पास उसको लेके जाना, तो मैं हर समय सेवा के मूड में हूं, तो ये बड़ा जरूरी है। और ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे नेचुरली होता है। बट ये हमें पता तो हो कि हमें करना है और हम इसकी कोशिश तो करें, इस पे स्टेप्स तो लें शुरू करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो हमारा सेक्शन है, क्योंकि आपने शायद नोट करा हुआ एक चीज की 7th चैप्टर और 9th चैप्टर में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है, बट 9th चैप्टर ज्यादा डीपर है, और 9th चैप्टर में ये विश्व रूप का टॉपिक भी नया आ गया। तो अभी जो 20वें नंबर श्लोक से 25वें नंबर श्लोक है जो हम अगले बारे में करेंगे, वो जो है वो है कंपैरिजन है देवताओं की वर्शिप करने वाले और भगवान की वर्शिप करने वाले उनके बीच में। तो भगवान बहुत सिस्टमैटिकली पॉइंट बाय पॉइंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि किस तरह उनकी भक्ति बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और ये कृष्णा कोई ईगो बैटल में नहीं कर रहे अपनी भक्ति एस्टैब्लिश करने के लिए,
भगवान कंपैशनेट ग्राउंड्स पे कर रहे हैं। जीवेर मायर बद्ध नाही स्मृतिर ज्ञान, जीवेर कृपा कहिला कृष्ण वेद पुराण। जीव तो माया में बद्ध है, हम माया में फंसे पड़े हैं, हमें तो कोई स्मृति भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है, कोई रिमेम्बरेंस भी नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं है कि भगवान के पास हम कुछ रिलेशनशिप बना भी सकते हैं, बनाना चाहिए भी। जीव कृपा कैला, हम पे कृपा करके भगवान ने वेद और पुराण दिए हैं, अपने बारे में बताया है कि मूर्खों समझ लो हम फंसे कहां पड़े हैं। ये भगवान ने हमारे पे दया करके, हमारे पे कृपा करके भगवान ने हमारे को नॉलेज दी है। तो ये हमारा ये सेक्शन खत्म होता है 11 से लेके 19 तक का। अगला सेक्शन है हमारा 20 से लेके 25, कंपैरिजन बिटवीन डेमिगॉड वर्शिप एंड द डिवोटीज के बीच में, जो देवताओं की वर्शिप करने वाले और भक्तों के बीच में कंपैरिजन। और फिर हमारा अगला सेक्शन आएगा जो मेन इस चैप्टर का सार आएगा, वो आएगा 26 से 29, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति की बात होगी। हाँ, 26 से लेके एंड तक वही चलेगा बेसिकली, 34 तक, 34 तक। 26 ऑनवर्ड्स ये चैप्टर खत्म होगा, सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में बात होगी कि वो है क्या, भगवान की शुद्ध भक्ति चीज क्या है असली में। तो अभी आई थिंक राखी माता जी प्रिपेयर करके आई हैं कुछ, उनको 8 चैप्टर से बोलना है। और कोई है जिसको 8 चैप्टर से कुछ बोलना है, जिन्होंने कुछ पढ़ा हो, जिनको कुछ याद हो? माता जी आप शुरू कर सकते हैं तब तक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी 8 चैप्टर जैसा कि नाम से आता है, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो इस चैप्टर में यहाँ पर अर्जुना लोक कल्याण हेतु भगवान कृष्णा से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप मुझे बताइए कि यह ब्रह्म क्या है, आत्मा कौन है, सकाम कर्म किसे कहा जाता है, और यह भौतिक जगत किस लिए है, देवता कौन है, यज्ञ का स्वामी किसे कहते हैं, और वह किस प्रकार प्रत्येक शरीर में निवास करता है। आप मुझे यह भी बताइए कि अंत समय में भक्ति करने वाले आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। माता जी सॉरी, एक बार सॉरी टोक रहा हूँ बीच में। तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप समरी को कम बताओ और आपको इससे क्या मिला है अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए, जिससे आपकी लाइफ में बेनिफिट हो सका, वो ज्यादा बोलना। तो समरी तो बताना अच्छा है कि चैप्टर समझ गया, बट Yes. मैं उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कैसे करने वाले उस पर ज्यादा बोलना प्लीज। हाँ बोलिए प्लीज। अतः भगवान कृष्ण से अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है तथा इसका नित्य स्वभाव जो है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, वह अध्यात्म है। और इस जीव द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां सकाम कर्म है। परंतु हमें यहाँ पर यह जानना आवश्यक होगा कि जीव है वो जीवात्मा ब्रह्म, वह जीवात्मा है, वह कभी भी परम ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करके कभी वो आध्यात्मिक होता है तो कभी भौतिक होता है। भौतिक प्रकृति में वो 84 लाख योनियां जो हम लोग भोगते हैं, फिर अपने कर्मानुसार हम पुण्य अर्जित करके उसे भोगने के लिए कभी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, और फिर पुण्यशील होने पर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आके अन्न का रूप धारण करके, अन्नग्राह्य होने के बाद में वीर्य से परिणित होकर गर्भ धारण करके हम अपना नूतन शरीर धारण करते हैं, और हमारा यही कर्म का चक्कर चलता रहता है। यहाँ पर सृष्टि संचालक भगवान कृष्ण अपने सुमधुर वचन में कहते हैं कि यह जो जीव है यह मेरा अंश है, ममे वांशो जीव लोके। और जो निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत है, जिसमें हमारे शरीर की 6 अवस्थाएं होती है, उत्पन्न होना, बढ़ना, कुछ समय तक रहना, गौण पदार्थ उत्पन्न करना, क्षीण होना, और अंत में विलुप्त होना, ये सब भौतिक निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति हम अधिभूत है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप अधिदेव है। और मैं प्रत्येक जीवधारी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित अधियज्ञ यानी कि यज्ञ का स्वामी हूँ, क्योंकि भगवान हर जीवात्मा में आसीन होकर उसे मुक्त भाव से कार्य करने की अनुमति देते हैं तथा स्वयं उन कार्यों की निगरानी रखते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जीवन के
जीवन के अंत समय में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ पर करुणा सागर कमल नयन भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने जीवन के युद्ध में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए कर्मों को मुझ पर समर्पित करके मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करते रहो, तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। तो तुम सर्वेश्वर सर्वव्यापी अपने स्मरण की महिमा को बताते हुए कहते कि जो व्यक्ति निरंतर सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम किसी भी तरह से मेरा ध्यान करता रहता है, किसी भी विधि को अपनाता है, अविचलित भाव से मेरा ध्यान करता है, वे कैटरपिलर जिस तरह तितली बन जाता है, उसी प्रकार से तुम भी अपना मन मुझ में लगाओगे तो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। मनुष्य को चाहिए कि वे परमेश्वर का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघु से लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में करे, क्योंकि भगवान सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य और अचिंत्य और निराकार और शून्य नहीं है, क्योंकि भगवान सत्यचित आनंद स्वरूप है। भगवान भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है, वे ब्रह्मांड के नियंता और पालक है। जीवात्मा जो कि बाल के अगर भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, वे उसमें भी स्थिर है, वे अणु से भी सूक्ष्म है और परमाणु में भी प्रविष्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लघुतम से भी लघुतर है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना और विचारों से परे है, इसलिए वो अचिंत्य भी है, क्योंकि हम भगवान के बारे में जानते हुए भी सब कुछ नहीं जान सकते। अब भगवान योगेश्वर योगियों के विषय में भी बताते हुए कहते हैं कि किस तरह से इंद्रिय क्रियाओं से प्रत्याहार और योगाभ्यास द्वारा समस्त द्वार बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को मस्तिष्क में स्थिर करके योग में स्थित होकर ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान के चिंतन के साथ देह का त्याग करते हैं, निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त होते हैं, परंतु यह विधि व्यवहारिक नहीं है। तो हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं उनके लिए मुझे पाना आसान है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन शुभ भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश काल का विचार किए बिना कृष्ण भावना भक्ति में लगा रहता है। वह शांत दास्य साखी वात्सल्य और माधुरी किसी भी रूप में भगवान से अपनी प्रेमाशक्ति बना लेता है, इसलिए शुद्ध भक्त मुझे कभी नहीं भूल पाता और सरलता से प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर सृष्टि संचालक नियमिता आदि अनादि गोविंद अपने धाम में जाने वालों के विषय में भी कहते हैं कि अब मुझे वे कभी भी जो व्यक्ति मेरे धाम में चले जाते वे कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले दुखों से पूर्ण अचिंत्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि इस जगत में सभी लोकों में जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। लोक चंद्रलोक इंद्रलोक सभी उच्चतर लोगों से पृथ्वी पर वापस आना ही होता है। ब्रह्मलोक जिसका एक दिन हजारों युगों से मिलकर बनता है और इतनी ही इसकी रात्रि होती है, परंतु वहां भी दिन के अंत में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं और फिर रात्रि में पुनः अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आते हैं और फिर रात्रि में पुनः अव्यक्त में ही लीन हो जाते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, जो व्यक्ति मेरे धाम पहुंच जाने के बाद में वापस नहीं आते हैं तो वह सिर्फ केवल मेरा ही धाम है। परंतु हे अर्जुना, अब भगवान उन्हें प्रयाण के दोनों मार्ग प्रकाश और अंधकार के विषय में भी बताते हैं कि कैसे योगी पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है। वह अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में सूर्य उत्तरायण में इन 6 मासों में यदि वह अपना शरीर त्याग करता है तो वो मेरे धाम को जाता है, परंतु इसके विपरीत शरीर त्याग करने वाले वो चंद्रलोक में जाकर पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं। परंतु भगवान कहते कि मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन दोनों मार्गों को भी जानते हुए मोहग्रस्त नहीं होते, वह भी सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए भक्ति मार्ग को स्वीकार करने के बाद में विद्याध्ययन तपस्या दान दार्शनिक और इन सभी तरह के फलों को प्राप्त कर लेते हैं
और मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करके अंत में मेरे नित्य धाम को जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि जो सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने लास्ट श्लोक में बोला था, वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैवं दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं वेदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति साधु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। ये आप पढ़ के बोल रहे थे माता जी, बिना पढ़े बोल रहे थे? प्रभु जी मैंने लिखा था तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद हो गया था, बट पॉइंट्स नोट थे। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, पूरा ही समरी हो गया ये तो चैप्टर का। पर वो समरी हो गया प्रभु जी। हाँ अच्छा हो गया, नहीं गुड। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरिबोल प्रभु, मैं थोड़ी सी समरी देना चाहता हूँ एज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपने जो तो समरी प्रभु लिखी है ना, उसको भी समराइज करके बोलना। हाँ प्रभु, मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो बेसिकली हाँ रियलाइजेशन ये है हाँ कि भगवान इसमें पहले तो बता रहे हैं कि ब्राह्मण सेल्फ क्या है। सो बेसिकली आदि भूत, मटेरियल वर्ड के बारे में बता रहे हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और हम्म ना। सो बेसिकली हु इज द main person who needs to be basically for the sacrifices of all the yagna, who has to be sacrificed. So Krishna is the supreme. So that's what he is trying to tell. And फिर इसमें भगवान बता रहे हैं कि ऊंचे निम्न लोकों से, जो नीचे लोकों से लेके ऊपर के लोकों तक, सारे लोग ही मिजरी से भरे हुए हैं। सो बेसिकली हम कुछ भी कर लें इस वर्ल्ड में, देवी देवताओं की पूजा कर लें, ऊपर लोक में चले जाएं, नीचे लोक में चले जाएं, तो हर जगह मिजरी है। बेसिकली लाइफ, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिसीज, नॉट डिसीज बेसिकली हर लोग में, बट इवेंचुअली जिसका जन्म और मृत्यु हर इस लोक में तो होगी होगी, तो वापस घूम फिर के इसी लोकों में घूमते रहेंगे। तो इससे बाहर निकल, फिर उसके बाद भगवान एग्जांपल भी दे रहे हैं कि ब्रह्मा की एज देखो कितनी बड़ी है। तो उस हिसाब से हमारी एज बिल्कुल हम माइन्यूट हैं, छोटे हैं, बस स्टिल बता रहे हैं कि डिवोटी जो है इससे बिविल्डर नहीं होता। एंड फिर भगवान बता रहे हैं कि दो रास्ते हैं इस निकलने के, कि या तो बंदा कैसे किस समय में अपना जो लाइफ एयर को छोड़ता है, जैसे या कोई दिन में पास होता है या रात में पास होता है या शुक्ल पक्ष में या इस पक्ष में, राइट। में भगवान समराइज करें कि डिवोटी इन सब चीजों से बिविल्डर नहीं होता। तो अल्टीमेटली जब वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि वो दिन में पास होएगा या शाम को पास होगा, या उसको भगवान का याद आएगा नहीं, स्मरण आएगा नहीं आएगा मरने के समय, तो उसको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आखिरी श्लोक में जब हमने किया था, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समराइज भी किया है कि क्या सीक्वेंस है जो हमने डिस्कस किया था। पहले तो भगवत गीता में श्रद्धा से फिर भक्तों की संगति, हमें भक्तों की खोज की जाती है, राइट। फिर उससे भक्ति की प्राप्ति होती है थोड़ी बहुत, एंड उसके बाद कृष्ण या ईश्वर तथा उनके कार्यकलापों में, उनके नाम रूप लीलाओं आदि में उनके वो हमारे डाउट्स दूर होने लग जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे उसमें स्थिर हो जाते हैं भक्ति में। फिर हमें रस आने लगता है। फिर हम दोबारा जब भगवत गीता पढ़ते हैं, सब करते हैं, तो धीरे धीरे हम एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, फिर ऐसे प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में भी मैंने पहली बार पढ़ी तो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, दूसरी बार पढ़ी, फिर तीसरी बार, मतलब धीरे जब जब हम अध्ययन करते जा रहे हैं, तब तब नई नई चीजें और नया रस सामने आ रहा है। तो ये काफी प्रैक्टिकल है जो प्रभुपाद ने भी बताया हुआ है। जैसे जैसे ज्यादा एसोसिएशन हो रही है, भक्ति में डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मोर एंड मोर डिटेल धीरे धीरे समझ में आ रही है। फिर अंत में फिर प्रभुपाद ने बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना, जब हम पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, जब एवरी एक्शन जो हमारा होता है हम उसके बारे में कृष्ण को ही सोचते हैं, और हमारे दिमाग में यही चलता है कि इस एक्शन से मेरे कैसे कृष्ण को बीच में रखा जाए, कैसे उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, राइट, कैसे उनकी सेवा कर पाऊँ। फिर अंत में वो डिवोटी पूरा इतना फिक्स हो जाता है कि देन ही इज डेफिनेटली, उसको गोलोक का वृंदावन या स्पिरिचुअल प्लैनेट्स की प्राप्ति होती है। फिर उसको इस मटेरियल जगत में बार बार नहीं आना पड़ता। सो बेसिकली इन समरी, इस लोकों से, इन मटेरियल वर्ड से हमें बाहर निकलने के लिए वी हैव टू फिक्स अवर डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा विद द स्टेप्स जो भी बताए हुए हैं भगवद गीता में। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी का? कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहे? कुणाल। हाँ कुणाल को बोलिए ब्रो। कैसे हैं? ठीक ब्रो।
तो नारायण, हाँ, आवाज कट रही है आपकी, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा जब भी हम लक्ष्मी नारायण जी की अगर हम लोग कभी छवि देखते हैं या उनका कभी हाँ, हम देखते हैं तो उनके जो नारायण जी के मुकुट पे सूर्य देव का एक रहता है, वो क्या सिग्निफिकेंस और उसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो थोड़ा अगर आपको थोड़ा। लक्ष्मी नारायण, मैं आई एम नॉट श्योर कि क्या सूर्यदेव का उन पे रहता है, क्योंकि जैसे सबसे पहले तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि स्क्रिप्चरली मुझे नहीं पता है कि उनके मुकुट पे सूर्य है। बट जैसे जैसे शिव जी है, उनके सर पे चंद्रमा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चंद्रमा शिव जी ने चंद्रमा शिव जी की सेवा रूप में शिव जी के सर पे है, और वो शिव जी की सुंदरता बढ़ाता है बेसिकली। तो अब कौन सा, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि नारायण के सर पे सूर्य है, और आई कैन चेक एंड गेट बैक टू यू। मुझे, मैंने तो कभी ना पढ़ा है, क्योंकि बहुत भागवत में कई जगह विष्णु का नारायण की ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हाँ, बट उसमें उनके मुकुट पे सूर्य का डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है, मैंने पढ़ा। तो इसलिए मुझे नहीं पता आप किस रेफरेंस से क्या आप एग्जैक्टली बोल रहे हैं, बट अगर आपको कोई स्क्रिप्चरली रेफरेंस इसका पता है तो आप मुझे भेजो, एंड देन आई कैन आंसर यू। अदरवाइज फोटो वोटो में तो बहुत कुछ बनता रहता है। कहीं आप वो सूर्य की बात तो नहीं कर रहे, पीछे जो प्रकाश आई नो, दिखाते हैं? नहीं प्रभु जी, उनके एक्चुअल में मुकुट अगर आप देखेंगे, यूजुअली क्या होता है कि जब लक्ष्मी जी की अगर आप देखेंगे उनका मुकुट, तो जो मंदिर के ऊपर का जो लक्ष्मी का मंदिर होता है ना, जो उनके मुकुट का ऊपर का होगा ना, वो वैसा ही मंदिर के ऊपर भी वैसा ही सेम स्टाइल में उनका टोम बना होगा, उनके हाँ, सेम हाँ। स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही विष्णु जी का अगर आप देखेंगे, अगर मुकुट देखेंगे तो उनके अंदर सूर्य देव का वो मैंने देखा था। अब मे बी ये यू आर राइट, मे बी वो खाली एक फोटो में कुछ भी हो सकता है, हाँ, जैसे क्योंकि शिव। भागवतम में मैंने डिस्क्रिप्शन में तो नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली। जबकि जबकि कृष्ण भगवत में बोल रहे हैं कि चंद्रमा और सूर्य तो उनकी आंखों की तरह है। बट मुकुट में मैंने तो ऑनेस्टली नहीं पढ़ा, क्योंकि कई जगह पे ग्लोरिफिकेशन है। जैसे कृष्णा की ब्यूटी का है, विष्णु की ब्यूटी का है ग्लोरिफिकेशन, जो भगवान को वो दर्शन कर रहे हैं। अभी चौथे स्कंद में, अभी जो चैप्टर मंदिर में भागवतम चल रही है, 30वां चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर की शुरुआत में ही भगवान विष्णु के शरीर की सुंदरता, जब जब उनको दर्शन होते हैं प्रचेतास को, तो वो भगवान की ब्यूटी उसमें डिस्क्राइब की हुई है। उसमें भी नहीं है सूर्य के मुकुट पे सूर्य है। पता नहीं, आपको कोई रेफरेंस मिले स्क्रिप्चरली तो मुझे बताना। फोटो वोटो तो कुछ भी बनाते रहते हैं लोग। ठीक है प्रभु जी, हाँ ओके, जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। और कुछ है या खत्म करें? मेरे को ना अभी अभी 5 मिनट में एक दूसरा क्लास शुरू करना है। तो 5 मिनट कर सकते हैं, कोई कुछ को कुछ है, नहीं तो बंद करते हैं। मेरे को भी सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा बीच में, 5 मिनट। श्योर प्रभु। हरे ठीक है। कृष्णा बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मिस्टर आरव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मोनीश प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा तुलसी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो जाओ। हरि बोल, हरि बोल।